इस्लामी तारीख के हिसाब से रमजान का पाक महीना चल रहा है और हर कोई इबादत में मसरूफ है। ऐसे में रोजा रखने के बाद लोग इफ्तार करते हैं, लेकिन गजा में बढ़ती टेंशन और खाने पीने की समस्याएं जो हैं वो रमजान में बढ़ती जा रही हैं। गजा में रमजान के महीने के दौरान तनाव और भी बढ़ गया है, खासकर इजराइल द्वारा किए गए आक्रमणों और युद्ध की वजह से। गजा की लगभग 20 लाख मुस्लिम आबादी के लिए ये समय बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि वहां की रोजमर्रा की जिंदगी संकट में डूब गई है। इसराइल ने गजा में सामानों की आपूर्ति रोक दी है, जिससे जीवन की आवश्यक चीजों की कीमतें जो हैं वो आसमान छूने लगी हैं। खाने का संकट पैदा हो गया है। चीनी, चिकन और रसोई गैस की जो कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं। आपको बता दें कि गजा में चीनी की कीमत 200 रुपए प्रति किलो, चिकन की कीमत 1200 रुपए प्रति किलो और रसोई गैस की कीमत 35,883 रुपए प्रति सिलेंडर हो गई है। इन कीमतों में अचानक आई वृद्धि में रमजान के दौरान इफ्तार और सहरी करना मुश्किल हो गया है। सामान्य जीवन और आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिससे गजा के मुसलमान जो हैं वो गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। युद्ध के कारण आटे और सब्जी की कीमतें जो है वो बेतहाशा उनके दाम जो है बढ़ गए हैं। यूनिसेफ के मुताबिक युद्ध की स्थिति के चलते गजा में आटे और सब्जियों की कीमतों में 100 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। लोग अब खाना जुटाने में भी संघर्ष कर रहे हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस पर खुलकर स्टोरी की है और ये स्थिति लगातार जो है वो बिगड़ती जा रही है। यूनिसेफ का कहना है कि अगर आपूर्ति में सुधार नहीं किया गया तो यहाँ के लोगों की मौत भूख और दवाई की कमी से हो सकती है। हालांकि इजराइल की मजबूत बैरिकेडिंग और कड़ी सुरक्षा के कारण यूनिसेफ की मदद पहुंचना एक कठिन चुनौती जो है वो बन गया है, लेकिन लगातार यूनिसेफ हर मंच से आवाज उठा रहा है। तो जिस तरीके से लगातार जो तस्वीरें आ रही हैं रमजान की, वो वाकई कई प्रश्न चिन्ह को खड़ी करती हैं, क्योंकि पूरे देश में, देश के हर कोने में जहां भी मुस्लिम समुदाय है वो रमजान जो है मना रहे हैं और रोजा खोलते हैं। ऐसे में वहां पे गजा के जो बच्चे हैं वो भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। मुकम्मल खाना नहीं पहुंच पा रहा है, मुकम्मल चीजें नहीं पहुंच पा रही है, चीजों के दाम जो है वो बेतहाशा बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल ने जो है वो बैरिकेडिंग कर दी है। यूनिसेफ लगातार कोशिश कर रहा है और हर मंच से आवाज उठाने की भी कोशिश कर रहा है कि गजा के लोगों को जो है मुकम्मल खाना मिल सके। तमाम तरीके की बातें हो रही हैं। हमने आपको वीडियो भी, हमने पिछली वीडियो भी दिखाया था आपको कि कैसे जो है तमाम इस्लामिक देश भी जो है वो लगातार गजा की मुश्किलों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी कवायद में सऊदी अरब भी जो है वो सामने आ गया है। जिस तरीके से अमेरिका लगातार पूर्ण निर्माण की बात कर रहा था और इसराइल के साथ जो है साझेदारी निभाने के बाद एक मंच पर एक मीटिंग हुई, उसके बावजूद भी जो बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। हालांकि तमाम इस्लामिक कंट्रीज जो थी उन्होंने अपना पुरजोर समर्थन दिखाने की कोशिश की अमेरिका को, लेकिन जहां गजा और फलस्तीन की बात आई तो उन्हें भी ये एहसास है कहीं ना कहीं कि रमजान का महीना, और ऐसे में सऊदी अरब में जो रमजान का महीना रहता है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। ऐसे में सऊदी अरब और जो तमाम देश हैं, जो दूसरे देश हैं, इस्लामिक देश हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि गजा के साथ अन्याय नहीं होगा, गजा फलस्तीनों का हक नहीं छीना जाएगा और उनको जो है उनका हक दिलवा के उनको मिलना चाहिए, जो मिलना लाजमी भी है। और ऐसे में जो ये तस्वीरें आ रही हैं गजा की जमीन से, जहां पर बच्चे जो हैं प्रॉपर खाना नहीं उनको मिल पा रहा है, जो बुजुर्ग हैं वो बिना दवाई के जी रहे हैं, रोजा नहीं खोल पा रहे हैं, सहरी में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर ये तस्वीर को आप देखेंगे तो आप भी उस दर्द को महसूस कर पाएंगे कि आप जरा फर्ज कीजिए कि कोई रोजा रखना चाह रहा है लेकिन मुकम्मल चीजें नहीं है, और ये 2 साल से लगातार हो रहा है। एक उम्मीद की किरण सीज फायर के बाद जागी कि शायद से इस बार रमजान में वहां के लोग दिल खोलकर इबादत कर सकेंगे, रोजे रख सकेंगे, लेकिन जो तस्वीरें आ रही हैं वो एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ी करती हैं, जिस पर हर जगह बात हो रही है। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और ऐसी तमाम अहम जानकारी से जुड़े रहने के लिए बने रहिए डीएनपी इंडिया के साथ।